एवरीवन, आज हम हैं झीलों के शहर उदयपुर में। कहते हैं अगर राजस्थान दिल है तो उदयपुर उसकी हार्ट बीट। यहाँ हर एक कॉर्नर एक पोस्टकार्ड जैसा है। Every sunset paints the lake in gold. Every place whispers the secret of royalty, and every street glow with the warmth of tradition. Udaipur is not just a city; it's poetry carved in stone, floating on water, and living in the heart of those who visit. यहाँ झीलों का पानी चांद को छू ले, जहाँ हवेलियों की खिड़कियाँ रूह को छू लें, और जहाँ हर गली में रूमानीपन की महक बस जाए। उदयपुर को वेनिस ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है, बट इट इज मोर देन दैट. It is where love hides in the ripple of Lake Pichola and dream rests in the shade of palaces. So let's explore the royal magic of Udaipur through our lens. So इस खूबसूरत शहर के बीच हमने चूज किया अपना स्टे एट ग्रैंड रोजे बुटीक होटल, विच इज नियर चांदपोल। एक ऐसी जगह जहाँ हर कॉर्नर अपनी एक कहानी सुनाता है। एलिगेंट इंटीरियर्स, सॉफ्ट लाइटनिंग और मॉडर्न डिज़ाइन के साथ ये होटल एकदम कोजी और इंटीमेट फील देता है। यहाँ का चार्म ही अलग है। ये होटल सिर्फ रुकने की जगह नहीं बल्कि एक एस्थेटिक एक्सपीरियंस है। Here comes my lake view premier room. Opens straight into the painting of Pichola Lake. सुबह की चाय और सामने लेक की शांति, यही असली लग्जरी है। ये रूम एकदम ट्रेडिशनल उदयपुर फील देता है। झरोका स्टाइल विंडो रूम को एक रॉयल टच देता है, जैसे पुराने महल की कहानियाँ आज भी यहाँ जिंदा हों। झरोके से लेक का मेस्मराइजिंग व्यू, ठंडी हवा और शाम का सनसेट, बस लगता है जैसे टाइम स्लो हो गया। And then comes the crown jewel, Gravio, the rooftop restaurant. Imagine having dinner under the stars, लेक की ठंडी ठंडी हवा और सामने जगमगाता हुआ उदयपुर। एक ड्रीमी रोमांटिक वाइब जो दिल में बस जाती है। ग्रैंड रोजे is not just a stay. It's an experience where luxury meets soul and Udaipur feel a little more magical. बस एक ही लाइन याद आती है, some memories are not just lived, they are felt in every heartbeat. अब बात करते हैं हमारा लंच स्टॉप, which is at very famous जगत निवास पैलेस, which is situated over Lake Pichola. ये सफ़ेद रंग का हेरिटेज पैलेस एकदम रॉयल फील देता है। प्योर वाइट वॉल्स और इंट्रिकेट डिज़ाइन, बस एकदम एस्थेटिक पैराडाइज। मार्बल फ्लोर्स, कार्व्ड पिलर और ओल्ड वर्ल्ड चार्म, सब कुछ इतना एस्थेटिक कि हर कॉर्नर एक पिक्चर परफेक्ट पोस्ट कार्ड लगता है। अब एक छोटी सी एडवाइस, जगत निवास आना है तो सिर्फ प्लान मत बनाओ, पहले बुक भी करो, क्योंकि झरोका विंडो वाली सीट का सीन कुछ ऐसा है जैसे फ्रंट रो टिकट सबको चाहिए, पर सिर्फ लकी या प्रिपेयर्ड लोगों को ही मिलता है। Some views are too beautiful to be left to chance, so make sure you reserve your झरोका seat in advance. यहाँ की सबसे खास चीज़ है विंडो से लेक पिचोला का सरियल व्यू। लंच करते वक्त हवाओं की ठंडक, सामने लेक की शांति और पीछे पैलेस का चार्म, बस दिल कह उठता है कुछ एक्सपीरियंसेस टेस्ट से नहीं एटमॉस्फेयर से याद रहते हैं। जगत पैलेस के टेरेस से जो व्यू मिलता है वो एक पेंटिंग जैसा लगता है, जिसमें लेक पिचोला कैनवस है और ताज लेक पैलेस उसका मास्टर स्ट्रोक। टेरेस से नज़र आता मंजर एक ख्वाब जैसा है, जहाँ लेक, पैलेसेस और बोट एक ही कहानी के हिस्से बन जाते हैं।
जगत निवास पैलेस सिर्फ एक हेरिटेज होटल नहीं, ये एक टाइमलेस आर्टवर्क है जहाँ पास्ट और प्रेजेंट एक ही साथ जीते हैं। नाउ कम आवर नेक्स्ट स्टॉप, जहाँ इतिहास और शान दोनों साथ साथ सांस लेते हैं, जो उदयपुर का दिल है, द मैजेस्टिक सिटी पैलेस। ये सिर्फ एक महल नहीं बल्कि एक कहानी है, कुछ रजवाड़ों की, कुछ शौर्य की और कुछ उस सुकून की जो लेक पिचोला के किनारे मिलती है। बिल्ट इन द 16th सेंचुरी बाय महाराणा उदय सिंह, और उसके बाद हर एक महाराणा ने इसमें अपना एक नया रंग भरा। इसलिए सिटी पैलेस एक जोड़तोड़ इमारत नहीं बल्कि एक संगम है राजस्थानी और मुगल आर्किटेक्चर का। सिटी पैलेस के अंदर हर एक आंगन, हर एक गैलरी एक दास्तां है, विरासत की, कला की और एक शहर के दिल की, जो हमेशा मेहमानों के लिए खुला रहता है। ये महल बस दीवार और पत्थर नहीं, ये है उदयपुर की शान, एक जिंदा दास्तां जो आज भी वही कह रही है, मैं हूँ मेवाड़ की पहचान और मैं सदा अमर रहूंगी। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, टिकट्स। अगर आप सिटी पैलेस आ रहे हैं तो यहाँ एंट्री का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। सिटी पैलेस म्यूज़ियम देखने का टिकट है ₹400 पर पर्सन। ये वो जगह है जहाँ आपको रॉयल दरबार हॉल्स, झरोकास और महारानाओं की कहानियाँ देखने को मिलेंगी। और अगर आपको यहीं से बोट राइड लेकर जग मंदिर जाना है तो उसका टिकट है ₹800 पर पर्सन। नाउ अ प्रो टिप, अगर आप जग मंदिर बोट राइड करना चाहते हैं तो शाम के गोल्डन आवर में करना। पूरा सनसेट लेक पिचोला के ऊपर एक मैजिकल पेंटिंग जैसा लगता है। As the boat sails, the first view is Gangor Ghat. Its steps dropping straight into the lake, reflecting like magic on the water. A little ahead, the magnificent city palace rises in golden light, its reflection shimmering on Lake Pichola like a timeless masterpiece. This view truly defines the soul of Udaipur. ठंडी ठंडी हवा, सामने लेक पैलेस और आसपास की हवेलियाँ, और इस सुकून भरी राइड का डेस्टिनेशन है जग मंदिर आइलैंड, जिसे लेक गार्डन पैलेस भी कहा जाता है, एक छोटा सा स्वर्ग बीच पानी में। जैसे ही हम आइलैंड पर उतरते हैं, पहले ही नज़र आते हैं सफ़ेद मार्बल के बड़े बड़े हाथी, जैसे दरवाजे पर खड़े होके आपका स्वागत कर रहे हों। जग मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था महाराणा करण सिंह के टाइम पर और लेटर कंप्लीट हुआ महाराणा जगत सिंह के रूल में। इसी वजह से इसका नाम पड़ा जग मंदिर। ये सिर्फ एक पैलेस नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल रिट्रीट था, जहाँ से रजवाड़े फैमिली अपने समर्स डेज स्पेंड करते थे। और कहानियों में आता है कि यहाँ पर मुगल प्रिंस शाहजहां ने भी रिफ्यूज लिया था बिफोर ही बिकम एम्परर। हो सकता है कि ताजमहल का इंस्पिरेशन का एक हिस्सा यही जग मंदिर हो। यहाँ आपको मुगल और राजपूताना स्टाइल का ब्यूटीफुल ब्लेंड देखने को मिलता है। कार्व्ड बालकनीज,
छतरीज और ओपन कोर्टयार्ड्स, गार्डन के बीच अगर घूमते हैं तो हर एक कोना फोटो स्पॉट लगता है। पवेलियन डायरेक्टली ओपन होते हैं लेक पर और पानी की हल्की हवा अंदर आती है, एकदम रॉयल फील। यहाँ की सुकून भरी साइलेंस और लेक की छोटी छोटी वेव्स दोनों मिलके एक रॉयल येट पीसफुल वाइब क्रिएट करते हैं। इवनिंग टाइम में जब लाइट जलती हैं, पूरा आइलैंड एक ड्रीमी पैलेस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जैसे कोई फेरी टेल सेटिंग हो। जग मंदिर पैलेस एक ऐसी जगह है जो आपको उदयपुर की हिस्ट्री और रोमांस दोनों का टेस्ट देती है। दिन में एक रॉयल पैलेस और रात में एक ग्लोइंग आइलैंड। ये एक्सपीरियंस आपके ट्रिप को अनफॉरगेटेबल बना देता है। तो अगर आप सिटी पैलेस देखने आए हो, जग मंदिर को मिस मत करना, क्योंकि उदयपुर का असली चार्म वहीं कंप्लीट होता है। Inside Jagniwas Palace, nature breathes in harmony with history. Lush green garden surrounds the marble walls, and soft sound of chirping bird fill the air. It feels less like a palace and more like a peaceful retreat floating on Lake Pichola. As we sail back from Jagmandir, evening slowly turns into night. The lights of Udaipur shimmer on Lake Pichola, as if the city has lit 1,000 stars just for us. The city palace glows in golden light, standing tall like a jewel above the water. This late evening boat ride feels like the perfect farewell. Calm waters on one side, a city of light on other. Truly the magic of Udaipur. Returning to the city palace in the golden glow of evening feels like stepping into another era. The walls shimmer softly and every archway catches the fading light. In the courtyard, silence meets grandeur, a space where time slows down and history whispers through stones. सिटी पैलेस से कुछ ही दूरी पर है जगदीश टेम्पल, जो उदयपुर का दिल और भक्ति का प्रतीक है। मंदिर लॉर्ड विष्णु को समर्पित है, जिनकी मूर्ति को सुंदर नक्काशी और अलंकार से सजाया गया है। हर पिलर और कार्विंग अपनी कहानी सुनाती है और मंदिर की घंटियाँ शांति और भक्ति का एहसास दिलाती हैं। यहाँ आकर आपको एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है। शाम ढल रही है और हम चल रहे हैं टुवर्ड्स अमराई रेस्टोरेंट एट अमेट हवेली। अमेट हवेली is a blend of heritage and luxury right in the heart of Udaipur. This stunning palace turned hotel overlooks Lake Pichola, offering timeless views of City Palace, Jag Mandir and the surrounding ghat. The architecture itself is a treat. Traditional Rajasthani style with intricate jharoka, courtyards and marble staircase that take you back to the royal era. Every corner whispers history, yet the interiors are equipped with modern comfort, making it a perfect mix of royal charm and luxury. The soft flicker of candles, gentle lake breeze, and the reflection of the city lights create a magical ambience. Here, as you enjoy your meal, every bite feels like a part of the Udaipur experience. Peaceful, royal, and unforgettable. If this slice of Udaipur enchanted you, don't forget to like, subscribe, and stay tuned for more travel tales.